चुप हो जाओ मेरे बच्चे। जो तुमने मांगा था वही देने के लिए तुम्हें जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही चमत्कार प्रारंभ होने वाला है और वह चमत्कार मेरे साथ साथ तुम्हारे हाथों भी प्रारंभ होगा। और वह किस प्रकार से होगा उसको तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। दुखी हुआ तुम्हारा दिल वहाँ जहाँ किसी कारणवश दुखी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें देख तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा। समझने के लिए तुमको उन सभी बातों पर तुम्हारा दुखित मन यह भूल जाता है कि दुखी होने का कारण तो सही है, क्योंकि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन क्या तुमने यह कभी सोचा है कि तुमको जो कार्य करने चाहिए, यदि तुम रोने में खुद को कमज़ोर कर रहे हो तो क्या उन कार्यों को कर पा रहे हो? नहीं ना। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उनको करो और रोना बंद कर दो। तुम देखो कि कल से ही तुम्हारे जीवन में मैं स्वयं चमत्कार लेकर आऊँगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। आज बोली हुई बात को अनदेखा अनसुना नहीं करोगे। जैसा मैं बता रहा हूँ उसको अपने जीवन में 100% पूर्ण रूप से उतारोगे और वही करोगे जो मैं कहता हूँ। बोलो मेरे बच्चे, करोगे ना? मेरी बात मानोगे ना? क्योंकि तुम्हारे दुख से मेरा हृदय भी दुखी हो जाता है। इसलिए मार्ग में बना रहा हूँ, रास्ता मैं बता रहा हूँ, चलना तुम्हें है। और जैसे ही तुम उस पर चलना प्रारंभ करोगे, साक्षात मेरा हाथ पकड़कर वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें ना तो रोने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही जिंदगी में कोई सपना अधूरा रहेगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही जागना और पहले तुम्हें घर को साफ करके स्नान करना होगा। वह भी स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनकर पीले 11 पुष्प लेकर उनको गंगा जल से शुद्ध करके सबको एक जगह रखते हुए हर एक पुष्प को अपने हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र आप जितनी बार एक पुष्प उठाएं उतने बार बोलें, अर्थात 11 बार आपको एक पुष्प उठाना है और इस मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण करना है। इस बात का ध्यान रखना कि आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। जिस तरह तुम अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हो, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन साथी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। इसके साथ ही जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम स्वयं ही मुझे अपने बंधन में कर पाओगे और तुम साक्षात लक्ष्मी को भी बंधन में कर पाओगे, जो तुम मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से अपने हृदय को हर लोगे। जैसे जैसे तुम गुरुवार को इस मंत्र का उच्चारण करते जाओगे और तुम चाहोगे तो प्रतिदिन करोगे, शक्ति उत्पन्न की है वह तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाएगी और अत्यधिक तुम्हें घेर लेगी कि तुम बिना चाहे
लक्ष्मी से दूर नहीं हो पाओगे और तुम्हारा गुरु ही मजबूत होगा। चला जाएगा। एक बात समझ लो मेरे बच्चे, यदि जिसका गुरु मजबूत होता है उसकी बुद्धि भी मजबूत होती है। कोई भी निर्णय लेने में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। जब तुम्हारे दिमाग की बुद्धि इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम जो चाहोगे हासिल कर लो, इस समय ना तो तुम्हें रोने की आवश्यकता होगी और ना ही समय को पहचानने की। मेरे बच्चे, रोने में अपने समय को व्यर्थ मत करो, बल्कि अपने उन कर्मों को करो जिससे कि तुम कमजोर नहीं पड़ना। सबको तुम बुरे समय को अपने अच्छे समय में परिवर्तित कर सको। समय धीरे धीरे ही परिवर्तित होता है और जब कल से तुम यह कार्य करना प्रारंभ करोगे तो कल से ही तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे पर चीज बड़ी होती जाती है हम उसे साधारण आंखों से जिस तरह से देख पाते हैं उसी तरह से चमत्कार तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रारंभ होगा और वह चमत्कारिक बड़ा रूप ले लेगा तो तुम्हें स्वयं भी